अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं आलू गोश्त की। आलू गोश्त है बनाना बहुत इजी और सिंपल रेसिपी से हम आपको बताएंगे। अगर आपने ये अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप गोश्त और सब्ज़ी का हर सालन बेहतरीन अंदाज में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें देखिए, गोश्त लिया है हमने, ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। और इसमें जो है ये 2 प्याज हैं छोटे नॉर्मल साइज़ के, उसको कट कर लिया है। 2 चम्मच जो है अदरक लहसुन है। और ये मसाले इसमें जाएंगे, नमक है हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, धनिया है 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, और हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून। और हमने ये एक आलू जो बड़ा है वो कट करके रख लिया है। और इसमें तकरीबन जो है 1 टमाटर जो है बड़ा वो चॉप करके जाएगा, वो लास्ट में जाएगा। अभी हम सबसे पहले जो है वो प्याज को फ्राई करेंगे गाइस। तो हमने इसके अंदर पैन में जो है वो अपने किसी भी बर्तन पतीली ले सकते हैं आप, जो है उसके अंदर आपने ऑयल डालना है, ज़ाहिर है जितनी आपकी नीड है। देखिए मैं थोड़े गोश्त में आपको थोड़ी चीज़ में बना के सिखाती हूँ, ताकि जब आपने क्वांटिटी बढ़ानी है तो हर चीज़ की क्वांटिटी आप डबल कर दें। मिसाल है आपने 1 पाव गोश्त का नहीं आधा किलो गोश्त का बनाना है, तो यही क्वांटिटी जितनी मैंने बताई है वो सारी आप डबल कर सकते हैं। तो थोड़ा बताने में फ़ायदा ये है कि आप उससे ज़्यादा भी आराम से बना सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है। प्याज ब्राउन होने की कंडीशन जो है ऐसी होनी चाहिए। और इसके बाद जब अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें जो है वो गोश्त और अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आपने जो है अगर अच्छे तरीके से आलू गोश्त की रेसिपी बनाना सीख ली तो गाइज़ आप जो हैं फिर समझ लें गोभी गोश्त, पालक गोश्त, लौकी गोश्त, हर चीज़ हर सब्ज़ी जो है ना गोश्त के साथ आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगी, अगर आपने आलू गोश्त बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। कि ये लाइट ब्राउन जो है प्याज मेरी तकरीबन हो चुकी, इतनी ब्राउन करनी है आपने। देखिए कंडीशन जो है प्याज की। और इसमें हम जो है कुछ साबित गरम मसाला हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। अब हम जो है इसके अंदर ये अदरक लहसुन जो है इसको ऐड कर देंगे। आँच हल्की कर लीजिएगा और गोश्त जो है उसको ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से चलाएँगे। जी गाइस, तो देखिए ये मैंने अदरक लहसुन डाल के बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर जो है वो मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। अच्छा, कई जगहों पे कहा जाता है कि गोश्त नहीं गलता है हमारा, जो है वो गोश्त नहीं, आप 2 गिलास पानी डालें और नॉर्मल आंच पे उसको गलाएं, कैसे नहीं गलेगा, गलता है गोश्त जो है। हाँ, अगर प्रेशर आप डाल रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। प्रेशर कुकर में अगर कर रहे हैं तो फिर टमाटर वगैरह ऐड करके सारे मसाले ऐड करके आप जो है वो प्रेशर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल वे में बना रहे हैं, हंडिया में बना रहे हैं, तो फिर आप जो है वो इस तरीके से करेंगे। ये अब मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, पानी डाला पहले और फिर मसाले ऐड कर दिए। 2 गिलास पानी डालिएगा इसके अंदर। ये देखिए ये 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया हमने। इसी में हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। और अब हम इसको खौल आएगी इसके अंदर, बॉयल आ जाएगा और उसके बाद हम इसको ढक के तकरीबन जब तक हमारा गोश्त टेंडर नहीं हो जाएगा जब तक हम इसको पकाएंगे। और जब हमारा गोश्त कुछ टेंडर की तरफ जाने लगेगा तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जी गाइस, तो देखें इस पोजीशन पे तकरीबन देखें पानी खुश्क होने के करीब है। हम इस पोजीशन पे जो है थोड़ा पानी रह गया है। अब हम इसके अंदर जो है और गोश्त गलने के करीब है। अब हम इसके अंदर ये 1 टमाटर मैंने चॉप किया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। और उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा हम इतना भूनेंगे कि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। ऑयल जब ऊपर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर ढक के रख देंगे। जी गाइस, तो देखिए ये तकरीबन हमने इसमें टमाटर डाल के करे थे। अब देखिए हमारा ये जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है और ये भुन रहा है। देखिए टमाटर जो है बिल्कुल घुल चुके हैं, कहीं कोई मोटा मोटा टमाटर नज़र नहीं आ रहा है।
बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुके हैं। और ये ऐसे ही डिज़ोल्व होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि मोटे मोटे टमाटर जो हैं अगर मुंह में आए तो वो अच्छा नहीं लगता और सालन का लुक भी उससे अच्छा नहीं आता है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भून के इसके अंदर अब हम ये देखें ऑयल कितना अच्छा ऊपर आ रहा है, देखिए इसको। अब हम इसको सही आंच पे जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं, ये देखिए। अब हम इसमें जो है इस पोजीशन पे आके आलू ऐड कर देंगे। आलू डाल के थोड़ी सी देर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे वरना आलू का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें ऑयल देखें कितना अच्छे तरीके से, ये देखें ऑयल जो है कितने अच्छे तरीके से उस पर आ गया है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी जो है वो ऐड करेंगे और उसी में आलू गल जाएंगे और उसी में आप शोरबा आप अपने हिसाब से देखेंगे। मुझे राइस के साथ खाना है तो थोड़ा सा मेरा शोरबा जो है वो पतला होगा। आपने अगर रोटी से खाना है तो उसको आप गाढ़ा करेंगे, थोड़ा सा पानी को ड्राई कर लेंगे। ये देखिए इस पोजीशन पे हम इसमें ये पानी ऐड करके सिर्फ 1 गिलास ये मैंने ऐड किया है और इसमें ये 3 हरी मिर्चें 4 हरी मिर्चें इसमें आप ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है सालन बिल्कुल रेडी है ये। और ये देखिए आलू जो हैं कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं और ये हमारा सालन ऑयल भी देखें कितना खूबसूरत आया है अंदाज में। और लुक देखें, डिश का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पोजीशन पे हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए डालेंगे और इसको जो है फिर हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल सालन रेडी है। अब हम एक तरह से 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और ये हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी है। अब देखिए ये आप कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसको आप चावल के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और सर्विंग के लिए इसके साथ सलाद बनाइएगा, थोड़ा सा दही रखिएगा और जो है वो अचार रखा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो ये थी आज की हमारी डिश। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है ट्राई ज़रूर करिएगा, ट्राई लाजमी करिएगा। ट्राई करने से ही पता चलेगा कि रेसिपी कैसी थी। और लाइक करें, शेयर करें। अच्छी लगी है तो ज़ाहिर है लाइक तो बनता है, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें मेरी रेसिपीज़ को और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।